इस वक्त हम वही राजू का जहाँ पे पार्थिव शरीर को यहाँ पे जलाया गया है, ये शमशान घाट है, उसी शमशान घाट पे आए हैं और यहाँ पे उसका क्रियाक्रम हो भी रहा है। और यहाँ पे सामने हमारी बैठे चंचला है, जो कि आप उधर से दिखाइएगा, दिखाने का प्रयास करें उधर से। यहाँ पे चंचला उनकी क्रियाक्रम को कर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये शमशान घाट है और यहाँ पे तमाम पंडित जी लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी है और राजू की जो प्रेमिका थी चंचला, वो भी यहाँ पे बैठी है। तो ये बताइए कि आप लोग का प्रेम प्रसंग कितना दिनों से चल रहा था? 1.5 साल से था। 1.5 साल से जी। तो फिर शादी करने के लिए कौन बुलाया था राजू को? मेरा चाचा बुलाया था राजू को। हाँ। सब बोला शादी करा देंगे, आज जाते गए घर पे, हमको मालूम नहीं था। हाँ। अब मारने लगा, मारपीट के बाद भी शादी करा दी, बेहोशी हालत में शादी करा दी। शादी कराने के ही बाद फिर मारा, फिर मार के बेहोश करके ऑटो से यहाँ पे जंगती के साइड में छोड़ दिया, रोड के साइड में। ये लोग लाया, हमको क्या पता कब लाया नहीं लाया। तो आपको भी मारा गया था? जी, मुझे भी हाथ बांध के मारा। आपको भी हाथ बांध के मारा? जी। कितने लोगों से मारा गया था? 20-25 आदमी से मारा गया था। आपके गांव में ही? आपको हमको गांव में ही, मेरा चाचा भाई लोग सब मिलकर। चाचा भाई सब। यहाँ से आपका घर कितना दूरी है? यहाँ से घर है एक गांव से वही पार। तो जैसा कि आप अभी क्रियाक्रम कर रहे हैं और जैसा कि हमने एक वीडियो में भी देखा है कि आपने बताया है कि राजू की विधवा बन के आप सारी जिंदगी यहीं पे रहेगी। जी, हम रहेंगे, सारी जिंदगी यहीं पर रहेंगे, यहीं पर ही बिताएंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। मतलब राजू के घर पे ही आप रहेंगे? हाँ, उसी के घर, पीछे के घर पर रहेंगे। और दोबारा कभी शादी भी नहीं करेंगे शादी दोबारा? कभी नहीं करेंगे? कभी नहीं करेंगे जिंदगी में ना। तो जो आपको परेशान किया, जो प्रताड़ित किया, जो मारपीट करके हत्या कर दी राजू को, तो चाचा और भाई पापा ये लोग के खिलाफ में आप? पापा नहीं है मुझे, पापा ने बोला, मम्मी बोला से शादी करा देंगे। मेरा चाचा लोग सब ना मार दे। मेरा चाचा का लड़का मेरा भाई है, वो भी मारा, सब हाथ बांध के मारा उसको। मतलब आपका पापा नहीं है? नहीं है। अच्छा, सिर्फ मम्मी है और भाई के भी मारा। आपके मम्मी को भी मारा? जी, मेरा भाई चाचा का लड़का है, मेरा भाई छोट छोट है। अच्छा, मतलब कि आपका भाई छोटा छोटा है और आपका जो चाचा का लड़का है वो आपको भी मारा, राजू को भी मारा और आपकी मम्मी को भी मारा? मम्मी के भी मारा। तो उन लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज किए? जी किए ना। प्रशासन आया अभी तक? नहीं आया। प्रशासन एक बार भी झांकने नहीं आया? तो जैसा कि आप बता रही हैं, ये चंचला हमारे साथ है। इस वक्त हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के नानपुर प्रखंड में है और यहाँ पे राजू और चंचला की जो प्रेम कहानी थी, राजू को हत्या कर दी गई है। 200 किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रशासन ये बात की खबर लेने नहीं आया है कि यहाँ पे आगे क्या हुआ। क्या ऐसा ही है ना? जैसा ही है, उसको फांसी की सजा दीजिए जिंदगी भर के लिए। जैसा हम हैं ना, ऐसा करते हैं ना, वैसा उसी के माँ बाप सब करे। जिस तरह से चंचला यहाँ पे बता रही है कि जो राजू को हत्या किया है उसे फांसी की सजा के लिए मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन एक बार भी यहाँ पे नहीं आया। नहीं आया। मतलब आप लोग थाने में गए थे दर्ज करने केस? जी गए थे। सब लोग गए थे? जी, मैं नहीं गई, मेरा जीजा पापा लोग से गए। अच्छा, आपका पापा जीजा लोग ये लोग गया था? जी। तो वहाँ पे थाना में केस दर्ज कराने के बाद थाने से क्या आश्वासन मिला? उस लोग से पूछे ना। अच्छा, आप जैसे चंचला के पिताजी हैं तो चाचा हैं, चंचला के पिताजी आप हैं? जी। अच्छा, ये ससुर है, मतलब राजू के पिताजी? जी जी। तो जैसा कि ये राजू का पिताजी हैं, तो ये बताइए कि आप जब जेल में गए, वहाँ प्रशासन के पास गए जी, तो उन्होंने FIR किया, उसके बाद क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं वो आश्वासन दिया। वो बोला था कि जो कार्रवाई करेंगे, इसके बाद तो कोई सुनवाई नहीं। मतलब किसी का अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है? अभी हमें तो पता नहीं है सर। अच्छा, अरेस्टिंग किया है मतलब हुआ है या नहीं हुआ, ये खबर आप लोग के पास अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी नहीं किया है सर। तो क्या करेंगे, दोबारा से फिर प्रशासन के पास जाएंगे? जाएंगे, दोबारा जाएंगे, तिवारा जाएंगे तो जरूर। मतलब दोबारा भी जाएंगे तिवारा? जैसा कि चंचला बता रही है कि अब जिंदगी भर आपके घर में ही गुजारा करेगी, तो आप लोग रखने में सक्षम है? हाँ, रखने में सक्षम। ये बोल रही है दोबारा हम शादी भी नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हम सकेंगे हम करेंगे। मतलब इसी को अपना बेटा बना के रखेंगे? बस यही समझिए, राजू हमारा। राजू से बड़ा ये छोटा है। अच्छा, राजू से छोटा भाई है। क्या नाम है बाबू? जैसा कि देख रहे हैं, ये राजू से छोटा भाई है और सुजीत कुमार तुम्हारा नाम है जी। तो तुम्हें पता था ये सब जो प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से? कुछ पता नहीं? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था।
तो ये बताओ चंचला कि इतने दिनों से चल रहा था, तो इस बीच में घर वाला को कभी बताया नहीं तुमने? हम बताए तब ना, मेरा मम्मी पापा बोला था शादी करा देंगे, मेरा चाचा जान गए तो क्या बोला से बोला के बोला लड़का के आ जा घर पे, हम शादी करा देंगे। शादी का झूठ फूस बोल कर बुला लिया, मारने लगा, मारने के बाद भी शादी करा दिया, बहुत मारता, फिर शादी कराने के बाद मार के बेहोश रॉड से मार के ब्रेन फाड़ दिया पीछे से, पता है। तो यहाँ पे जाके छोड़ दिया, हाँ मुझे भी मारा हाथ बांध के। जैसा कि बुलाया गया था, बुलाने के बाद शादी भी हुआ, मारपीट भी किया, उसके बाद फिर जान से भी मार दिया। जान से नहीं मारा पर बेहोश कर दिया। था पटना में हॉस्पिटल में, सीतामढ़ी में भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद रेफर करा के वहाँ पटना ले गए, पटना में नहीं बचा। मतलब जैसे सब हॉस्पिटल उसको रेफर करते गए जी, उसके बाद वो पटना हॉस्पिटल भी गया। पटना हॉस्पिटल में एक दिन रहा, फिर दूसरा दिन मौत हो गया, उसका मर्डर हो गया। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी इस वक्त हम लोग शमशान घाट में ही हैं और ये राजू का पार्थिव शरीर जो जल के यहाँ पे राख बन चुका है और ये चंचला अभी उसकी क्रियाक्रम कर ही रही है। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हैं, तमाम महिलाएं भी बैठे हैं, तमाम ग्रामीण भी बैठे हैं और हमारे एक सहयोगी पत्रकार भी बैठे हैं। तो भैया बताइए, इस तरह की वारदात अपने बिहार में अभी तक 3 हो चुकी है। देखिए, दिन पर दिन कहीं ना कहीं प्रशासन इतनी इस टाइम बिहार की, खास करके सीतामढ़ी के अंदर इतनी लापरवाही कर रही है जिनका कोई हद नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी जैसे ही जो जब भी जाते हैं थाना के अंदर, उनकी केस लिया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं ये दबंगों के राज फिर से दोबारा बना जा रहा है। जैसे कि हमारी मोदी जी कहते हैं हर एक चीज़ मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिल रहे हैं लोगों को। मतलब ये आप बताइए, मेहंदी छूटने से पहले उनका पति मर गया, इससे बड़ा उनको इंसाफ क्या मिलेगा? मतलब हाथों की मेहंदी का रंग नहीं झड़ा और उसकी मांग झड़ गया। ये बिहार के संस्कार में कभी लिखा ही नहीं था। अभी तक ये प्रेम प्रसंग में 3 हत्याएं हो चुकी है। एक अररिया में छोटू और आरती की, दूसरा समस्तीपुर में पंकज और सोनी की, और तीसरा ये राजू और चंचला की। चंचला की। अब बताइए, यहाँ की जनप्रतिनिधि भी इतने हैं ना, काबिल तो उनमें देखना चाहिए, जो जरा सा भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब दोनों की विवाह कर दिया गया, फिर दोनों को मारा क्यों गया? यहाँ की जनप्रतिनिधि उसी इंसान को पूछा जाता है जिनके पास 10 गो वोट है, जिनके पास 1 गो वोट है, उसकी बात सभा में नहीं रखा जाता है। यहाँ की तमाम जनप्रतिनिधि नानपुर प्रखंड के मैं पूरे के मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़की का, चंचला का, हाथों का मेहंदी का रंग नहीं छूटा और उसकी मांग का सिंदूर हट गया। इस बात से आप सोच सकते हैं, ये अभी 17 या 18 साल की लड़की होगी, पूरी जिंदगी इसको काटना है। बल्कि यहाँ की जनप्रतिनिधि या विधायक साहब मुकेश कुमार जी, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, एक बार आके इनसे मिलना चाहिए और थाना में क्या मैटर चल रहा है एक बार इनको सूचना देना चाहिए। बल्कि हमारे विधायक जी भी अभी पटना जाके बैठे होंगे। जरूर, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, पंच हो, वार्ड हो, जो भी हो, इस बच्ची को अभी सहयोग की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, प्रशासन की सहायता हो और ऐसे भी सहयोग की ज़रूरत है, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जैसा कि हम लोग घर भी जाके देखे हैं। इतना तक कि ये लोग दाह संस्कार करने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि घर देख के लग रहा है। और बताइए, ये सारे जिंदगी लड़की कैसे काटेगी? इसके बारे के लिए जब वोट होता है, जब यहाँ की जनप्रतिनिधि सुबह 5 बजे में जाके घर में कहता है, पैर पकड़ के जो कहिएगा वो पूरा करेंगे, फिर आज क्यों नहीं है? आज उनके ऊपर जो बीत रहा है, आप एक बार आके कम से कम आंसू तो उनका पोंछ सकते थे। सिर्फ प्रतिनिधि बनने से काम नहीं चलता है। जी हाँ जी, सिर्फ प्रतिनिधि बनने से काम नहीं चलता है। ये चंचला को इंसाफ चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पर, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि बिहार में आए दिन लेके एक न एक प्रत्येक महीना मंथली में मर्डर हो रहा है प्रेम कहानी का। आखिर क्यों? यहाँ की कहीं ना कहीं जो समाज है वो कमजोर पड़ रही है। जो यहाँ की जनप्रतिनिधि समाज होते हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ प्रेम पर्स करना अगर गलत है तो उसको सामाजिक तौर पे समझाया भी जाता। बिल्कुल बिल्कुल, हत्या नहीं किया जाता। और ये मतलब गलत तो है नहीं, दोनों एक जाति से है, उम्र भी था दोनों का, प्रेम प्रसंग चल भी रहा था। जैसा कि बता रहे हैं कि राजू के मम्मी पापा राजी भी थे, चंचला भी राजी है, चंचला के मम्मी भी राजी है, तो फिर चाचा और उनके भाई को क्या एतराज था? यही तो बात चंचला बताएगी ना, कि उनको भाई और उनके चाचा को क्या दिक्कत हो रही थी इन लोगों के आपस का मेल से। या तो इनकी चाचा दबंग रहे होंगे, या तो कोई पॉलिटिक्स बाज होंगे इनका चाचा। क्या आपका चाचा पॉलिटिक्स बाज है क्या?
क्या करते हैं चाचा? दारू बेचता है दारू बेचता है। जी। क्या नाम है तुम्हारे चाचा? दिनेश राम, दिनेश राम है। परीक्षण राम। परीक्षण राम, दो चाचा है जी और दोनों चाचा मिलके दारू बेचता है। जी, दोनों मिलकर कमलेश राम, तीनों मेरा भाई है, तीनों मिलके बेचता मतलब तीनों भाई, मतलब चाचा का जो लड़का है कमलेश राम, वो सब बेचता है। सब बेचता है। सब बेचता। खिंता बाहर है गया। अभी बाहर है, सब घर छोड़ के भागा हुआ है। जी नहीं, मेरा भाई बाहर है, कमलेश राम। अच्छा, भाई बाहर है और चाचा लोग घर पे ही हैं। जी, मार पीट के भाग गया है। तो तुमको मारपीट करके, तुम्हारे पति को मारपीट करके वो भाग गया। हाँ, भाग गया। हमको देखिए, हम जानते हैं सो उसको जैसा ही हमको हो रहा है ना, उसके साथ वैसा नहीं हो। हमको इंसाफ दिलाई आपको बोल रहे हैं, आप हमको हेल्प कीजिए। हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे। और जैसा कि अभी आप यहाँ से क्रियाक्रम करने के बाद प्रशासन के पास भी जाएंगे। जी, अभी प्रशासन के पास जाएंगे। जी। और आपके पापा जी यहाँ पे हैं? मेरा पापा, ससुर जी तो हैं, ससुर जी से तो मिल लिए। जैसे मतलब राजू के पापा तो हैं, आपके पापा? हमको पापा नहीं है, डेथ कर चुके हैं ना। नहीं, हाँ, बाहर रहते हैं आपके पापा? दिल्ली रहते हैं। पापा से नहीं पूछा, सब मारने लगा। बोला तो शादी करिएगा तो जान से मार देंगे। समझ। आपका मम्मी पापा जैसे कि राजी था ये शादी करने? जी, मेरा मम्मी के भी मारा, बचाने गए थे। पापा नहीं है यहाँ पे, तो पापा रहते तो थोड़ा ही ना मारते। सब मार दिया। जिंदगी भर के ऐसा ही बना कर चल गए, मार दिए तो ऐसा ही नहीं रहेंगे तो कैसा रहेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये चंचला इस वक्त पूरा बिलख रही है और अपने बयां को जाहिर कर रही है आप लोगों के बीच, और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि हमें इंसाफ मिले और हमारे पति का जो हत्यारा है उसको भी फांसी की सज़ा हो। और बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।